और काउदिना ठाकुर जी ने अगर आपको अपना बना लियो तो फिर एक बात याद रखियो, ये बहुत लोगों के मन में आता, हमको कथा सुननी, हमको वृंदावन चाहिए, हमको यो चाहिए। अगर वृंदावन मिल गए हो ना और नेक ढंग से मिल गए हो तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगो जीवन में, सब छूट जाएगो, सब निकल जाएगो। हमारे ठाकुर जी को एक स्वभाव है, इनको प्रायोरिटी बहुत पसंद है, ये एकांत ही रहते हैं जिसके चित्त में रहते हैं, और जिसके चित्त में जाते हैं वहां से सब निकाल देते हैं, फिर किसी और को रहने नहीं देते वहां पर, खुद ही रहते हैं फिर। इसलिए भैया यहां आओ, इस भाव में आओ तो सोच समझ के आई हो, क्योंकि ठाकुर जी अगर आ गए तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगा चित्त में। हाँ, ऐसा ठाकुर जी को स्वभाव है, ऐसा ठाकुर जी को व्यवहार है। तो भगवान का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हैं लगे, अब गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी। 2 दतुइयां निकली आई हैं लाला की, गुंगराले केश हैं, यशोदा मैया केश काट करके एक जूड़ो सो बना दे यहाँ पे, और वहां में सुंदर सी मोती की माला ऐसे बांध करके और एक मोर पिछ लगा दे। बंधु, अच्छा लड्डू गोपाल की सेवा जितने लोग करते हैं, हमारी एक बात सुनिएगा, हम एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे। आप अपने ठाकुर जी को सेवा करते हो, श्रृंगार करते हो, आप जैसे करते हो उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि रोज रोज नवाए मत करो, कभी कभी नवाए करो, छोटे लाला हैं वो, लेकिन आपका रोज नवाने का कर्म है तो फिर नवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारी कहीं एक 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 काम आपको करना है, कल से ही करना है। क्या? बढ़िया बादाम लीजिए और बादाम को अग्नि पर सेक दीजिए, और अग्नि पर जब आप सेकेंगे तो उससे एक कारा कारा काजल निकलेगा, उसको एक पात्र में ऊपर ऐसे बादाम जल रहा होगा तो उसमें से काला काला निकलेगा, उसको पात्र में उसकी जो काली मां है, जो काजल है, उसको समेट लीजिए, और फिर उस काजल को ले जा करके, चाहे आपके ठाकुर जी इतने से हैं, चाहे इतने बड़े हैं, चाहे जैसे हैं, उनकी आंखों में जरूर काजल लगाया करो ठाकुर जी को। आपके लड्डू गोपाल दिखने चाहिए। और सुनिए, काजल फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कई लोग होते हैं बड़ा व्यवस्थित लगाने का प्रयास करते हैं, कहीं फैले नहीं। अगर फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लियो लाला ने आंख मीड़ ली है अपनी, या हमारे फैल गए है, और दिखने चाहिए ऐसे कि हाँ फैलो फैलो काजल लग रहा है। नित्य काजल लगाओ ठाकुर जी के आंखन में, सुरमा धरो और एक बिंदी यहां धरो ठाकुर जी को। हमारी यशोदा मैया गाती हैं, कौन सी न मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। यशोदा मैया कह रही हैं, बोले अरे कौन सी ने टोना मार दी, और टोना मतलब नजर। आज हमारे लाल जी आएंगे कथा में, हमारे श्री लाल जी के तो जो अलंकार है ना, उसके पीछे ही लगाव है। लगाव मतलब ठाकुर जी को परमानेंट काजल लगा ही रहता है ताकि कोई नजर नहीं लगा दे। और हमारे लाला हैं तो श्याम वर्ण के दिखेगो नहीं, यहाँ छोटे छोटे काजल लगे हुए हैं लाला के, ये कोई नजर नहीं लगा दे। फिर आरती करके तुरंत बलैया ली जाती, लाला को कोई की नजर नहीं लगे। ऐसे नित्य अपने ठाकुर जी को काजल लगाए करो। यशोदा मैया काजल लगावे लाला के, काजल लगा करके बढ़िया केश गूंथ करके, गले में हार पहना करके बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करे। और श्रृंगार देखो, सुनो सब लोग ध्यान से, यशोदा मैया श्रृंगार करके लाला को एकांत में बैठ के अपने लाला को सर्वांगीण श्रृंगार करे, श्रृंगार करके फिर लाला की दिया बत्ती आरती करे, आरती करके खूब नजर उतारे, और फिर वाक्य बाद लाला को गोद में लेकर के यहां तक काजल मिटा दे अपने आप ही। यशोदा मैया अपने हाथन से ही काजल बहा दे, बालन को बिखेर दे, मालान को उल्टी सीधी कर दे, नीचे ते कपड़ान को ऊधो सूधो कर दे। अब छोटे से ठाकुर जी, उनको क्या पता, पहले मैया सजावे फिर खुद ही बिगाड़ दे। एक दिन एक गोपी ने देख ली, मैया मैंने आज देखी आप तो खूब बढ़िया श्रृंगार करो लाला को, और वाकई बात बिगाड़ काहे को दे। यशोदा मैया का प्रेम, बोले अरे
तुम सबन की खोटी नजर लग जाएगी मेरे लाला, या हमारे बिगाड़ के भेजूं बाहर, वाके केशन ने खोल दूंगी, वाके सिर के गुते भय केशन ने बिगाड़ दूंगी, वह काजर मिटाए दूं, ऐसा कर दूं लाला कोई की नजर नहीं लगे। मतलब ठाकुर जी को बुरो बाबरो बना के भेजे यशोदा मैया कि कोई की नजर नहीं लग जाए मेरे लाला है। ऐसो श्री यशोदा जी को प्रेम। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है रहे, अब धीमे धीमे ठाकुर जी खम्भ पकड़ के चलना सीख गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ते हैं और धीमे धीमे अपने चरण आगे धरते हैं, और चरण आगे धर के यशोदा मैया तुरंत उंगली हटा देती है। लाल जी के हाथ ऊपर रह जाते हैं, घबरा जाते हैं ठाकुर जी कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन यशोदा मैया ऐसे धीरे धीरे चलना सिखा रही है लाला है। अब ठाकुर जी चलन लगे, अब बिना सहारे के ठाकुर जी चलने लग जाते हैं। अब तो धीमे धीमे ने तीव्र गति से दौड़न लगे। यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर बनवाए और लाला के चरणन में बांध दिए। अब ठाकुर जी जब चलते हैं तो छुम 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 आवाज होती है, और यशोदा मैया वह आवाज से ही पहचान जाए लाला कहां डोल रहे हो मेरो। बड़ी वात्सल्य कथा है यशोदा मैया की। ठाकुर जी चलनो सीख गए। एक दिन यशोदा मैया लाला लेकर के गई और नंद भवन की देहली समझते हैं, देहली जानते हैं, जैसे किसी द्वार पर देहली होती है ना, उसको अब घरों में देहली तो इतनी इतनी बनाते हैं, पहले घरों में इतनी बड़ी बड़ी देहली होती थी, उसको लांग करके अंदर जाओ, लांग के बाहर आओ। आज भी पुराने घरों में तो यहां पे भी दिखते हैं, चौखट होती है, देहली होती है। तो नंद भवन की इतनी बड़ी देहली, यशोदा मैया लाला को पकड़ के लेके गई। अब देहली लंगवानो सिखा रही है लाला है। अब यशोदा मैया ने एक पांव आगे किया और लांग करके पल्ली तरफ चली गई, वहां जाके लाला आजा मेरे पास आजा। ठाकुर जी ने अपने होठ भींचे ऐसे, और नेक्स्ट से लाला अपने हाथन ते वह देहली ये पकड़ करके एक पांव ऊपर डाल करके चढ़ गए। छोटा सा बालक कैसे देहली लांगे को, अब पाम लटका करके जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, पल्ली तरफ जैसे ही ठाकुर जी खिसक के उतरने लगे तो नीचे देखी बड़ी गहरी, बहुत नीची है। ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे। मैया बोली कहा गए हो लाला, आजा नीचे उतर जा। अब ठाकुर जी धीमे 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 जैसे नीचे उतरने लगे, सोई ठाकुर जी लटक गए, लेकिन पाम नीचे नहीं आए, तो देहली पे ही लटके रह गए। अब देहली पे लटके लटके लाल जी तो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि ठाकुर जी को लगी अब मैं गिर जाऊंगा। आकाश मार्ग से जब ये दृश्य देवताओं ने देखा तो देवताओं के नेत्र सजल हो गए, और सजल होकर के क्या बोले, बोले वहां बामन के यहां गए, वो बलि के यहां बामन बन के गए थे, और बामन बन के उससे कह रहे 3 पग जमीन का वरदान दो, और 3 पग जमीन का वरदान मिलते ही इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। आज देखो इनसे देहली नहीं लांगी जा रही है, कहा ये 2 पग से तीनों लोक नापने वाले, आज इनसे देहली नहीं लांगी जा रही है। आहा अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। किसी ने कहा, बोले इस वक्त परमात्मा कहां है, पर ब्रह्म कहां है? बोले नंद भवन की देहली पे लटको पड़ो परमात्मा। नंद भवन की देहली पे ऐसे औंधो पड़ो है, क्यों? प्रेम के कारण। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है रही है, धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े है रहे हैं। रैन धेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, मात यशोदा और सखियन को भागे, ऐसे प्यारे सांवरिया छवि देख लाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए,
छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया। ठाकुर जी की ऐसी लीला। हमने एक बार किसी कथा में घोषणा की कि अपने ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाया करो। का पतो आपकी भक्ति से प्रसन्न है कि काउदना आपको छुम छुम करते लाल जी की ध्वनि सुनाई दे जाए, और सुनाई देगी। अगर आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य होगी तो काउदना आपके लड्डू गोपाल जी की छुम छुम पायल बजेगी। लड्डू गोपाल जी को रूप देखो, वो कैसे घुटमुन स्वरूप ही है। इसका मतलब क्या, वो चलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी सेवा की, आपके प्रेम की, आपकी भक्ति की। काउदना वो प्रसन्न है करके चल जाएंगे और आपको अनुभव है जाएगा कि ठाकुर जी चले। इसलिए ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाए करो चरणन में। धीमे धीमे ठाकुर जी ने और बड़े हन लगे। अब तो ठाकुर जी तोतली वाणी में बोलन लगे। मैया बोले, बाबा बोले, भैया बोले, गैया बोले। धीमे धीमे सब बोलन लगे। सब ब्रजवासीन की होड़ लगी है, लाला मेरो नाम बोल, लाला मेरो नाम बोल। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, जो जैसा बोले। तोतली उल्टे सीधे जो निकर के आ जाए मोते वैसे ही नाम बोल दें, और वो सुन सुन के ब्रजवासी जोर जोर से ऐसे लाला मेरो नाम ऐसो बोल लो। इतना आनंद हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में। अब ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ के जाते हैं, और नंद भवन में जितनी गैया हैं सब गैयान को पुचकार वे जामे, सब कुछ स्पर्श कर वे जामे। सब गैया प्रतीक्षा करें कि नंद नंदन आएंगे। छोटे से ठाकुर जी अपने बाबा की उंगली पकड़ करके जामे। एक दिन एक गैया ब्या रही, ब्यानो समझे, एक गैया के बालक जन्म ले रो। सो ठाकुर जी पहुंच गए। ठाकुर जी ने जाकर के देखी तो एक बछिया ने जन्म लियो। जैसे ही बछिया ने जन्म लियो, सो थोड़ी देर में ठाकुर जी वहां से लिपट गए, वाकू हृदय से लगाने लगे। इतने में ही कहा भयो, वो बच्चिया उठ के खड़ी है गई, और खड़े है के इधर उधर दौड़ने लगी। ठाकुर जी तो जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले, लाला का भयो? ठाकुर जी शांत नहीं भये। ब्रजवासी सब इकट्ठे है गए, बोले का है गो लाला, रो का है? बोले पतो ना, बच्चिया ने जन्म लियो, वो उठ के लाला ने वाकू हृदय से लगायो, वो उठ के चलन लगी, लाला रोने लगो, पतो ना काई रो है। यशोदा मैया ने गोद में बैठाए, बोले लाला का भयो, तो को भूख लगी है, तो को दर्द है रो है? ठाकुर सब में कहे नहीं मैया, और रो रो के पूरा काजल ऐसो भारी कर लियो, अपने केस खोल लिए, और महाराज विचित्र सो वेश बना लियो, कभी यहां पे गिरे कभी वहां गिरे, रोमे सो रोमे। मैया बोली, लाला तेरे पाम पड़ू, बता तो दे कहा भयो, काय क्यों रो है? सो ठाकुर जी हुरकियां भर रहे हैं, हुरकी भर भर के, और बीच बीच में बोल रहे हैं, मैया तू को पतो कहा भयो? बोले कहा भयो? गैया ने बछिया को जन्म दियो, और जन्म लेते ही बछिया नेक देर में उठ के खड़ी है गई, चलन लगी, दौड़न लगी। यशोदा मैया बोली, तो यहां में रोवे वाली कहा बात है? बोले मैया मैंने जन्म लियो, जन्म लेवे के 1.5 साल बाद मुकू चलनो आयो, और जी गैया की बच्चिया जन्म लेती चलने लगी। मैया बोली, हाय राम लाला जी, या मैं रो रहा तू? बोले मैया मैं या मारे रो रहा हूं, तेने बहुत अत्याचार कियो मेरे संग। जब मैं तेरे पेट में तो तेने का खायो? मैया बोली, रोटी खाई, चावल खाए, मक्खन खायो, दूध पियो, दही खायो, यही मारे तो मैया तेने गैया जैसो चारो नहीं खायो, यही मारे मैं चल नहीं पा रहा हूं। देख बाबा जा मैया ने मेरे संग कैसो कियो, मैं चल नहीं पा रहा हूं। सब ब्रजवासी सिर पकड़े बैठे, बताओ पूरा घर इकट्ठो है गो, और लाला या बात पर रो रहा है कि वो 1.5 साल लगे चलवे में, हो गैया की बच्चिया उठती चलन लगी, जन्म लेती चलन लगी। एक दिन ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली, अब का भयो? बोले मैया
मैं 2 साल को है गो अभी तक 4 दांत निकरे मेरे, और गैया के बाल कन के देख जन्म लेते ही कछुदना सबरे दांत निकर के आ गए, मैया मेरे क्यों ना आ रहे। मैया बोले लाला तेरे तो कैसे बातन ने मानू मैं। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी। बैठ जाओ सब लोग, ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही हैं। कैसी लीला कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। संज्ञप्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परामति चलो श्वशतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो न सस्थान। ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं धीरे धीरे। ठाकुर जी और बाल अवस्था में उचित होते जा रहे हैं। 3.5 वर्ष के लाला है गए। अब ठाकुर जी के सखा हैं मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। और इन सबन को केवल एक ही काम है, कहा कैसे भी नंद को लाला प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंद में रहे। चाहे या को हंसा के प्रसन्न करो या को खवाए के प्रसन्न करो, इन सबन को काम लाला को प्रसन्न करना ही है बस। ठाकुर जी ने इन सबन से कही भैया तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काई को, खाओ पियो नाव का। तो सब ब्रजवासी बालकन ने बताई, बोले लाला तू तो राजा को लाला है, तो को तो खावे को मिले, हमको थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले क्यों, हम सब गोकुल में रहे भैया, एक एक घर में 1000 गौवंश है। हमारे गांव को नाम गोकुल काय कुए, जहां गायन को कुल विराजमान, एक एक घर में 100 से अधिक गौवंश है, इसीलिए तो गोकुल है। इतनी गैया हमारे घरन में है, तो फिर तुम सब खाओ काय को ना हो भैया। दूध खाओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, खूब प्रेम से रहो। सब ब्रजवासी बोले लाला तो ना पतो, कंस ने हम सबन के ऊपर कर लगा रखो है। हम सबन को जितनो भी दूध घी दही होवे सब मथुरा ले जाके देनो पड़े। लाला ने जब ये बात सुनी कि भाई कंस ने कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, ठाकुर जी ने वही समय मन बना लियो कि भैया अभी तो मेरी बात कोई नहीं मानेगो, तो अभी कहा करूं, अभी तो मैं बालक हूं, तो अभी कैसे रोकूं ये सब दूध मथुरा ले जावे थे। तो ठाकुर जी ने चोरी को प्रावधान बनाया। सब ब्रजवासी तो बोले भैया देखो जितने अच्छे काम करने सब रे आज कर लो, चोरी कल ते करेंगे। ब्रजवासी बोले लाला काय को, बोले ये सब रो गौरस मथुरा जावे कंस के यहाँ, मोय प्रिय ना जे बात। अब सबरे मेरी बात मानो, कल ते चोरी करनो प्रारंभ। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे हम। ठाकुर जी बोले क्यों, चोरी में कहा दिक्कत है। मधुमंगल श्रीदामा सबरे सखा बोले लाला हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, अगर हम चोरी करेंगे तो कोई अपनी छोरी ना देगो हमें। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल सीदामा ऐसे पतरे दुबरे बने रहोगे तो कोई छोरी ना देगो तुम्हें। सबरो गौरस मथुरा भेज दोगे, कछु ना खाओगे पियोगे, ऐसे पतरे दुबरे रहोगे तो कैसे ब्याह होगा तुम्हारो। अरे मैं तो तुम्हारे ब्याह की चिंता यही मारे कह रहा हूं, चोरी करना शुरू कर दो मेरे संग। ब्रजवासी बोले लाला हम जे काम ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो मैं और दाऊ दादा कल ते एकांत में खेलेंगे, तुम लोग कहीं और खेलो, हमारी आपकी सबन की मित्रता आज यहीं टूट रही है। मेरे संग रहनो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी। सब ब्रजवासी बालक चिंता में आ गए, अब कहा करें। सबने की लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर पिटाई भई तो
पकड़े गए तो लाला देख, कल को अगर कोई अपनी छोरी देवे तो मना कर दे, यो के तुम्हारो लाला चोर है, लाला तू हमारो ब्याह करवाई दियो बस, बाकी तो तू या की जिम्मेवारी उठा ले, चोरी तो तू जहां कहेगो वहां करवा देंगे। ठाकुर जी बोले मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, सबको ब्याह होएगो, लेकिन चोरी करो। ठाकुर जी चोरी करने लगे, दूध की चोरी, दही की चोरी, मक्खन की चोरी। ठाकुर जी की अनेक चोरी लीला हैं, केवल मक्खन नहीं चुराते ठाकुर जी। एक फूतकार लीला है। कौन सी लीला? फूतकार। फूतकार लीला कैसी है? कुम्मन दास जी ने गाई है, जिनका कलम चरित्र सुन रहे थे ना कुम्मन दास जी। फूतकार लीला में ठाकुर जी गए एक गोपी के यहां और सुनियो ध्यान से, ठाकुर जी की 3 सेना चलती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जैसे कि राष्ट्रपति के संग 3 सेना के प्रमुख चलते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी। थल सेना क्या है? जितने सखा ठाकुर जी के घेरा में चल रहे हैं वो तो थल सेना। कई सखा ऐसे हैं कि जा मार्ग से ठाकुर जी को जाना वही मार्ग में उनके घर हैं, और घर के सामने से निकले तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जमुना जी में तैरते भये आ रहे हैं, वो जल सेना। और वायु सेना कौन सी है? बोले कई बानर हैं, वो उछल कूद करते भये ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, वायु सेना ठाकुर जी की। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की। और या संस्था को एक ही काम है, कहा हर घर से गौरस चुराओ। गोकुल में कोई बालक को जन्म होवे तो जैसे कोई मेहमान आ जाए ना द्वार पर, ऐसे ठाकुर जी अपनी पूरी सेना लेके पहुंच जाएं। गोपी के, अरे लाला कैसे आयो? हमने सुनी है हमारी संस्था को एक सदस्य को जन्म भयो है, मिलवाओ। लाला अभी तो 2 दिना को बालक है। बोले कोई बात ना, तिलक कर जा रहे हैं, जब बड़ो हो जाएगा चल लायक सु ले जाएंगे भाई। ठाकुर जी जामे और गोबर लेके जामे, गोबर ते तिलक करे वहां को। अरे या को तिलक है गो, अभी संस्था में हमारी में आ गयो, ये सदस्य हमारो, प्रतीक्षा करो 2-2.5 साल बाद चलन फिरन लगेगा तो फिर या तो करवाएंगे चोरी। ऐसी लीला है ठाकुर जी की। एक गोपी के यहां पहुंचे, वाह गोपी ने इतने ऊंचे छीके पे मटकी टांग रखी कि कोई ऊपर पहुंच ही ना सके। ठाकुर जी एक क्रिया करते, 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला, फिर सबसे ऊपर ठाकुर जी, लेकिन वो छीको तो बात भी ऊंचो। ठाकुर जी बोले या को दूध कैसे चुराया जाए? ग्वाला बोले लाला रहेंदे बहुत ऊंचो, कहीं और चलने। ठाकुर जी बोले ना, हमारो भैया एक असूल है, जा घर में घुसेंगे वही घर को मक्खन खा के आवेंगे, चाहे कितना ऊंचा हो, कितना गहरो हो, कचू हो। ये हमारी संस्था को नियम है, सुन लो सबरे कान खोल के। मधुमंगल श्री नाम बोले अब क्या करें लाला? बोले एक काम कर, एक लंबो बांस लेके आ। और लंबो बांस लेकर के आए ठाकुर जी, और सबरे ग्वालन ने पकड़ के वह मटकी के नीचे धरो, और नीचे ते बिल्कुल सीधा करके और ऐसे टक करके जैसे ही मारो सो नीचे ते वो मटको फूट गयो। और जैसे ही फूटा वहां में तो दूध की धार गिरने लगी। ठाकुर जी ओक लगा करके दूध पीने लगे, और ठाकुर जी की अंजलि में दूध गिर करके जितनो छिटक रहे हो, वे आसपास ग्वाला मुंह खोल के खड़े हो, सब अपने मुंह में वह दूध को, ठाकुर जी के अधर को ही दूध सब पीने लगे। कैसी छवि दिख रही है। इतने में ही जा गोपी को घर वो आई गई। जैसे ही आई, मां ने उठायो डंडा लेके, जैसे ही भागी महाराज, सबरे ग्वाला तो चौकड़ी मार के भाज गए, ठाकुर जी रह गए भीतर। ठाकुर जी को पूरा वस्त्र अंग सब दूध में भीज गए। छोटी 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 दूध की श्वेत श्वेत बिंदु हैं मुखमंडल पर, मुंह ऐसे दूध भर रो मुंह में। गोपी बोली आए गए हो, आज तारीखे तो लेके जाऊंगी तेरी मैया के पास, बहुत दिनान में पकड़ में आए हो मेरे। कुम्मन दास जी वर्णन कर रहे हैं, आज हरि पाए हो वह तिनी के,
आज हरि पाए हो वतीनी के। चोर चार दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रतिनी के। आज हरि पाए हो वतीनी के। खूब तुमने मक्खन चुराया, खूब तुमने दही चुराई, लेकिन आज तुम मुझे मिल गए हो, अब तुम्हें पकड़ के तुम्हारी मैया के पास लेके जाऊंगी। ठाकुर जी ने मुंह भर रखो है। अच्छा, गोपियां पता है कैसी हैं बंधुओं? ये ठाकुर जी को पकड़ती हैं, पर ये लोग जब मक्खन निकालती हैं, दही जमाती हैं, दूध रखती हैं ना, वास्तव में चिंतन भी यही करें, या मैंने एक मिश्री डाल दूं, कन्हैया आवेगो तो वाकू मीठो तो लगे। मतलब पहले सोच के बैठेंगे चोरी करवे आवेगो, नहीं तो काय को मिश्री डाली तुमने? अरे बिना मिश्री के दूध रख दो, बिना मिश्री को दही जमाए दो, बिना मिश्री के मक्खन रख दो। लेकिन गोपियां भी पूरी व्यवस्था करके रखती हैं कि कहीं लाला आवे और चोरी करे तो वाकू असहजता नहीं लगे, वाकू स्वाद आवे। सो ठाकुर जी तो जान रहे, बोले अरे सबरी गोपियों, जय मारे तो तुम सबरी मक्खन धरो कि मैं आऊं तुम्हारे यहाँ, और जब आ जाऊं तो ऐसा ऐसा दिखावे जैसे पकड़ के मुंह ले जाएंगे मैया के पास। ठाकुर जी ने अपना मुंह भर रखो। अब गोपी ने ठाकुर जी पकड़ तो लिए, लेकिन गोपी को चिंता, भाई लाला ये तुमने मुंह काय को फुला रखो है अपनो, दूध बढ़िया ना लगो तभी मुंह में भर रखो, पी ना रहे हो, बा में मिश्री कम रह गई। ठाकुर जी तिरछी नजर से देख रहे हैं, बोले धरो तो तेने मेरे काजी है, लेकिन नाटक कर रही है अब। सो ठाकुर जी कहे मुंह तो भर रो है। और गोपी भूल गई कि वो गुस्सा कर रही है, ठाकुर जी को पकड़ में आई है। अचानक नीचे जाके घुटने इन पे बैठ गई, लाला को मुख मंडल ऐसे स्पर्श करने लगी। कहा भयो तेने मुंह में काय को भर रखो दूध? जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई महाराज कहा कियो, आहा भर गंडूस छीट दे मारी। जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध वाकी आंखन में ही मारो, और जैसे ही आंखन में दूध गयो, आंखन में दूध जाती गोपी गिरी दूर, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, सबरे सखान के संग भाज गए माते। वाह लाला जीत गए, बच के आए गए हम। लेकिन वह गोपी की स्थिति श्री कुम्मनदास जी बता रहे हैं, वो गोपी गई और जाकर के एक जलाशय में जाकर के अपने नेत्रन को धोने लगी। दो चार गोपी वाकू देखवे के काजी आई, उनने की कहा भयो, बोले अरे नंद को लाला दूध फेंक के चलोगो आंखन में, हैं धूल फेंक के, धूल ना दूध। बोले आंखन में धूल पड़ती तो सुनिए, ये दूध पड़ तो पहली बार सुनो है। अब पूरी बात बाद में बताऊंगी, पहले आंख धोन दे। खूब धोते महाराज आंखें लाल पड़ गईं। सखी बोली अरे दूध निकर गए हो, तू कहा धो रही है? तो वो सखी कह रही है, आहा कुंभन दास प्रभु चाल पर फंदा। आहा कुंभन दास जी कह रहे हैं, वो सखी कह रही है दूध तो निकर गो, पर मुंह फुलायो गोल गोल नंद नंदन मेरी आंखन में बैठ गो, वो नहीं जा रहे हो है। ऐसी छवि ठाकुर जी, कैसी छवि? ये छवि नहीं जा रही है नेत्रन से। आहा ऐसी ठाकुर जी की लीला। कोई के घर से मक्खन चुरा में, कोई के घर से दही चुरा में। एक प्रभावती नाम की गोपी एक दिना सब गोपी इनते कह रही, एरी तुम्हारे घर नंदन नंदन कैसे चोरी कर जाए, मेरे घर तो आ ही ना सके। सब गोपी बोली ऐसा मत कहवे, काउ दिना तेरो नंबर आवेगो तो मजो चका के जावेगो। गोपी बोली मेरो नाम प्रभावती है, ये नंद जी को लाला एरे गेरे इनके यहां जाके चोरी करेगो, मेरे घर में आ ना सके। प्रभावती को छोटो सो एक देवर है। देवर जानते? देवर किसको कहते हैं? पति के भैया, छोटे भैया। तो प्रभावती को एक छोटो सो देवर हो, वो ठाकुर जी को सखा। वो सबरी बातन ने सुनो, प्रभावती कहा कह रही है, सोई दौड़ करके ठाकुर जी के पास गए, जय जय। हाँ लाला क्या बात है?
बोले आज चोरी कहाँ करोगे? बोले बा घर में। बोले ना वहां मत करो, आज प्रभावती के यहाँ चोरी होगी। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे आज सबंत यूं कह रही कि नंद को लाला मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो बताऊं मैं, लाला मई चलना है। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको चुनौती दे रही है? बोले हाँ। बोले या के यहाँ चोरी तो करेंगे करेंगे, प्रसाद देख के आमेंगे यार, चलो। अरे तू या की सबरी गतिविधि बता, कितने बजे उठे, कितनो मक्खन निकारे, कहां धरे, कब जावे, जमुना जल भरवे कब जावे, सबरी बाकी एक दिन को पूरा दिनचर्या बता। बाकी देवर ने सुबह थी लिखना शुरू किया, इतने बजे भाभी उठ जावे, इतने बजे दही निकारे, इतने बजे मक्खन करे, मटकी में धरे, बाद चीका पे टांगे, और ऐसे इतने। अब वास्तव में घड़ी तो होती नहीं, सूर्य के प्रकाश से समय पता चलता था। वो सूर्य जब सिर पे आ जाए तब प्रभावती मटकी लेके जमुना जल भरवे जावे, और जमुना जल भर के कितनी देर में आवे? बोले सूर्य जब या पेड़ के पास आ जाए तब लौट के आवे। मैंने पूरी एक एक जानकारी ठाकुर जी दे दी। महाराज सीआईडी कहां होगी, हमारे ठाकुर जी की सेना देखो। वो 3.5 वर्ष के। अच्छा मधुमंगल की उम्र होगी 7-8 वर्ष की, श्रीदामा होगा 10 साल को, ठाकुर जी के सवरे सखा 11, 12, 15, 16, 20 साल के सखा हैं, और इन सभी सखान के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के। श्री कृष्ण सवेरे जैसे ही निकले नंद भवन ते सवेरे प्रणाम करें, जय हो हमारे लाला आगो। ठाकुर जी ने एक एक गतिविधि देखी, इतने बजे उठे, इतने बजे जावे। ठाकुर जी ने सब सखानते बोली देखो ई मक्खन छीके पे टांग के फिर अपने खाली मटकान को लेके जमुना जल भरवे जावेगी, वही समय हम या के घर के पीछे वाले नीम के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे। और भैया सुन तू वाके देवर, पीछे की खिड़की खोल दियो, वहीं ते हम सब भीतर घुस जाएंगे, और भीतर घुस के फिर अंदर काम तमाम करेंगे। या को हमें चुनौती दे रही हम चोरी ना कर सके। प्रभावती के यहां ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे ही वो जमुना जल भरवे गई सो ठाकुर जी घुस गए पीछे थे घुस के महाराज 5 सखा, 4 सखा, 3 सखा, 2 सखा, सबके ऊपर ठाकुर जी। और लियो महाराज छीका में ते मक्खन निकार निकार करके स्वयं पाते जाएं, नीचे देते जाएं। सबरेन ने सब ग्वालान ने प्रेम ते भर के महाराज खूब मक्खन खायो। मक्खन खावे के बाद सब ग्वाला बोले लाला अब नीचे उतरिया, पेट भर गो। ठाकुर जी बोले पेट तो भर गो पर मक्खन तो बहुत बचो है भाई, या आप कहा करें? लाला छोड़ दे कछु, प्रसादी छोड़ दे। बोले ना ऐसी प्रसादी ना, चुनौती दैया ने हमें, या तो मजा चका के जाऊंगा मैं। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर ते छींका ते मटकी नीचे गिर दई, और जैसे ही गिरी तो वहां में खूब सारो मक्खन गिर गयो। अब मटकी की मट्टी तो दूर कर दई, और मक्खन को काकियो पूरे घर में चौका लगा दियो, पूरी जमीन पे मक्खन 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 लेप दियो। सब रे ग्वाला लगे चौका लगावे, पूरी पृथ्वी महाराज बा गोपी को आंगन मक्खन ते लीप दियो। सब ग्वाला बोले लाला अब कहा करें? बोले अब तो मजा आवेगो, मटकी लेके आ रही होगी, सोई रिपट जावेगी, वही कुछ देखना हमें। सबरे छुप जाओ, एकांत में घुस जाओ, सबरे अंधेरे में छुप गए, कोई खंबा के पीछे छुप गो, सबरे छुप करके भीतर खड़े, प्रभावती आवेगी। इतने में ही प्रभावती आई, आकर के कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। हमने लगभग सब कथा में एक बात कही है भैया कि अगर कथा में एक क्षण के लिए भी लाइट जा रही है तो यूं ही समझ लियो साक्षात श्री ठाकुर जी आए हैं कथा में। ले आए गए गिरधर लाल, यही मारे गई। अब यहां मत देखियो सब इधर देखो, इतको देखो, अभी आए नहीं है, वो तो आएंगे, अभी तो सिंहासन आयो बस। ठाकुर जी आ गए बाहर बैठे हैं। और आएंगे क्यों ना, लीला ही उनकी चल रही है पूरी। अब महाराज काबे हो, इतको देखो, इतको देखो, तुमको सौगंध है वहां देखी तो यहां देखो। प्रभावती जैसे ही आई और दरवाजो खोल करके महाराज जैसे ही मानो अपनो पाम धरो भीतर,
अब आप लोगन को तो अभ्यास है नहीं, पर मटकी भारी धरी हो सिर पे तो कितनी कितनी संभल के चले माताएं। जैसे प्रभावती ने अपना चरण धरो और धर के जैसे ही भीतर आई, पाम बाको सर्र करके फिसलो महाराज, जैसे ही गिरी मटको फूट गयो, सबरो यमुना जल मक्खन में मिल गयो और भीतर प्रवेश करते ही महाराज ऐसी सरकती भई गई, सीधी जाके दीवार में जाके सिर लगोवा को। अब तो जैसी उठवे को प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठवे को प्रयास करे फिर सबरो चीखनो। अंत तो गत्वा बेचारी बैठ गई और यूं खिसक खिसक के बाहर आई। ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं। प्रभावती ने देखी, तेरे काम होंगे सबरेज। ठाकुर जी बोली, और ले ले, हम ते कह रही हम चोरी ना कर सकें, ले ले। और अनके यहां तो चोरी करें तो प्रसाद दिया हमने, ले पकड़ ले हमें। अब तो प्रभावती ठाकुर जी की ओर दौड़ी, सो धड़ाम तो फिर गिरी, उठे ही नहीं पावे। ठाकुर जी सिंह दिखाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए भाज गए माते खिड़की से निकल के। अब प्रभावती तो पूरी मक्खन में लिप गई महाराज, यहां ते कोनी फूट गई, यहां ते छिल गई, पाम छिल गए। यशोदा मैया के पास गई और मैया तो जाकर के बोली, मैया तुम अपने लाला समझा लो, नहीं तो काउदना देख लूंगी मैं, देखियो मेरो का हाल क्यों जाने। यशोदा मैया निकर के बाहर आई, बोले एरी तो पे कछु काम ना है, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, का क्यों मेरे लाला ने। बोले मैया मक्खन खावे कोई बात ना, लेकिन जे कहा ये नयो उधम सीख गयो, पूरे घर में मक्खन लीप के आ गयो, देख मेरे हाथ पाम टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकल तो जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो काउदना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली, जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली, मेरो नाम भी प्रभावती नहीं, अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पता, ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही बाकी दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक्सो सो डोल लो यहां ते मां, बोले जरूर यही होगा। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही ते द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। सो एक दिना प्रभावती जोर जोर ते कहने लगी, अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसे को, घर वाले ने कह रही और देवर सुननो। बोले क्यों, कल के मक्खन में कहा, अरे धोरी गैया को दूध मिलो मोए, धोरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां में ते बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वाह को मक्खन जमाऊंगी और वाह को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाए दियो, लेकिन वो तो वाह तो कछु फर्क ही ना पड़ो, वो तो कल दूसरो मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हम। ठाकुर जी बोले, अच्छा मायके के काजे मक्खन रोक रखो है। बोले हम भाई रुक जाए तो हम ही चुरावेंगे। दूसरे दिन प्रभावती मक्खन आदि छीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते भाई निकली घर से कि मैं जा रही हूं जमुना जल भरवे। और जैसे ही निकर के बाहर गई, खिड़की पर ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वाक्य निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए। प्रभावती गई नेक दूर से घूम के वही खिड़की से वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सबरे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छीको पकड़ लिया, इतने में एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज, सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। अब प्रभावती अपनो डंडा लेके नीचे खड़ी है।
नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत करे, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरे लग जाएगी। बोले तू कचू छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आया हो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहे हो, ऐसी चोरी करे, ऐसो करे, ऐसो करे, पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो आज। आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी आए। ठाकुर जी बेचारे व्याकुल है रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, कछु तो करना पड़ेगी। सो ठाकुर जी ने धीरे से इशारों करके प्रभावती कोई देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। और ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला, और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलता रहे। अरे ना भाभी, मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गयो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो। तो प्रभावती चलते चलते वाने हाथ छोड़ो, ला दूसरा हाथ दे अपनो। सो ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ाए दियो और पकड़ाए के ठाकुर जी भाज गए वहां से। अब प्रभावती व देवर के हाथ ही पकड़ के खींच खींच के लेके जा रही है। ठाकुर जी दूसरी गली में ते कूदते फांदते उछलते कूदते सीधे गए। यशोदा मैया वहां पे बैठ करके दही चला रही, सोई गए और यशोदा मैया की गोद में जाके हांपन लगे। मैया बोली कहा भयो लाला? कछुना मैया मैं तो सो रहे हो ऊपर, मुंह बहुत जोड़ते एक सपनो आयो। बोले कहा सपनो आयो? बोले सपनो आयो कि कोई गोपी आके मेरी शिकायत कर रही है द्वार पे। मैया मैं तो डर गो घबरा गो बहुत जोड़ते, मैंने की मेरी मैया कहाँ गई, मैं दौड़ के आ गो तेरे पास। मैया तुम को अपने हृदय ते लगा ले, मुझे तो इन गोपीन के कछु आश्रय अच्छे ना लगे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहे। मैया ने हंडी हंडी सब छोड़ी, दही वही चलान। अरे मेरो लाला ना ना ऐसी कोई बात, तू सो रहे हो लाला? हाँ मैया मैं पल्ला में सो रहे हो, मुझको बहुत बहुत डर लगे मैया इन गोपीन थे, ये मेरी बहुत शिकायत करे। इतने में बाहर प्रभावती आई, यशोदा और यशोदा जल्दी निकल के बाहर आ। ठाकुर जी देख मैया देख मैया देख, गोपी की आवाज आ रही है। जो सपनों देखो सच है रो मैया, मो तो कोई बता रहे हो सवेरे देखो भयो सपनों सच है जाए, मैया देख ये मेरी शिकायत करेगी। मैया ने कही लाला तू मेरी गोदते में उतरी हो, ऐसी चिपको रहे मुंह, चल मैं आया बताऊं। ठाकुर जी बोले ना ना मैया मुंह को गोद में मत रखे, मुंह को डर लगे इन गोपीन ते, तू मुंह को पीछे छुपा ले अपने। श्री यशोदा मैया के पीछे पल्लू पकड़ करके ठाकुर जी छुप के यशोदा मैया के पीछे जा रहे हैं। मैया गई, कहा बात है एरी प्रभावती काय चिल्ला रही है? देख मैया तेरो लाला पकड़ लियो मैंने, हाथ पकड़ के दिखा रही है। तू बहुत कह रही रंगे हाथ पकड़ी, आज पकड़ लाई तेरे लाला है। यशोदा मैया बोली देखियो ना कौन है। जैसे ही देखियो, अरे बंदर भाज यहां ते, तू कहां ते आगो? अब वो तो भाज गयो माते। अब यशोदा मैया ने उल्टो सुनाना शुरू किया, अरे मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, कौन पकड़ लाई है? अपने खुद के देवर पकड़ लाई, सही क्यों ना बतावे, तो कुछ सब में मेरो लाला ही दिखे। ना ना मैया सांची कह रही हूं, तेरी सौगंध तेरो लाला ही पकड़ो मैंने। इतने में ठाकुर जी यशोदा मैया के आंचल से बाहर निकल के बोले मैं तो यहां हूं, मैं कहां से पकड़ो? प्रभावती बोली मैया तेरो लाला सच में बहुत उद्यमी है, मैया मैं यही को पकड़ के लेके आई, जे कब कब में हाथ बदल के भाज गो। बोले हाँ मेरो लाला तो जादूगर है, हाथ बदल ले यूं कर ले। प्रभावती को खूब सुना दी, प्रभावती चली गई।
रोती बही जा रही है। सब गोकुल के लोग कह रहे हैं, बोले है गए हो, पकड़वा दियो लाला। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मैया अब मेरा भय खत्म है गयो, अब मैं खेलवे जाऊं ग्वालन के संग। बोले हाँ लाला जा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक गली के बाहर एक हाथ मधुमंगल के कंधा पे, दूसरा श्रीदामा कंधा, ऐसे खड़े ठाकुर जी। सामने तो प्रभावती आ रही है। ठाकुर जी, भाभी जी राम राम। प्रभावती तिरछी नजर से देख रही है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बोले ना, मैं तो बस इतना बतावे आयो कि आपने आज मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने आपको देवर को हाथ कर दियो। कल को यदि मुंह पकड़वे की आपने चेष्टा करी तो कहीं आपके पतिदेव को हाथ नहीं पकड़ा दूं मैं। नंद जी को ला लाऊं मैंने, एक बच के रही हूं मोते। सब गोकुल में महाराज ऐसा उधम करें, लेकिन प्रभावती इतनी उदास है गई। जैसे ही घर पहुंची, ठाकुर जी के मन में आई कि मैंने वाको बड़ो उपहास कराई दियो, वाको खूब उपहास कराई दियो। चलो अब यातने प्रेम कर आऊं। ठाकुर जी दौड़ करके प्रभावती के घर अकेले गए। प्रभावती चुप बैठी है, रो रही है। ठाकुर जी ने इतने में वाके पास गए। अरे प्रभावती ने अपना मुख देखा। ठाकुर जी बोले, प्रभावती बोले दूर रहे मुझे, मेरे पास मत आइयो। ठाकुर जी बोले एक बार देख तो सही मेरी ओर। जैसे प्रभावती ने देखी, नन्हे से गोपाल जी ने शंख चक्र गदा पद्म शत्रुभुज रूप धारण करके प्रभावती को दर्शन करा दिए। प्रभावती के नेत्र सजल है गए, आनंदित, रोम रोम पुलकित हो गया। ठाकुर जी के चरणन में दंडवत प्रणाम किए। बोले नाथ, ये आप ही पूरी लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में? ठाकुर जी बोले हाँ, ये ब्रजवासी इनके प्रेम को स्वीकार करवे के काज में आयो। मैं तो बहुत प्रभावित हो, या हमारे तेरे संग ऐसी लीला करी। और भगवान ने फिर प्रभावती को भगवत धाम भेज दिया, अपनी लीला में प्रविष्ट करा दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। खूब अनेक लीलाएं भागवत जी में विस्तार से लिखी हैं। ठाकुर जी को एक दिन मैया ने गुस्सा में उखल से बांध दिया। उखल से सरक सरक के ठाकुर जी आगे गए, दो वृक्ष गिर गए। मैया ने सोची बहुत संकट हमारे लाला के ऊपर आ रहे हैं, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी गोकुल से श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की ओर सब प्रस्थान करने लगे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावन ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी का मन प्रेम में, आनंद में नृत्य करने लग गया। वृंदावन प्रेम प्रदायक है बंधुओं। वृंदावन से कभी अर्थ मत मांगिए, वृंदावन से कभी कर्म की पूर्ति मत मांगिए, वृंदावन से कभी व्यवहार मत मांगिए, वृंदावन से उचित विवाह, उचित संपत्ति, ये सब मत मांगिए वृंदावन से। वृंदावन से तो झोली फैला करके केवल प्रेम मांगिए। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारे भारत में इतने तीर्थ हैं, इतने धाम हैं, कोई आपको धर्म देगा, कोई अर्थ देगा, कोई मोक्ष देगा, पर प्रेम देने वाला केवल वृंदावन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा रमण दर्शन, राधा वल्लभ दर्शन, कुंज बिहारी दर्शन, संतों का दर्शन, ब्रजवासियों की घर की भिक्षा, ये सब आपको पानी है। उद्देश्य केवल और केवल प्रेम रखिएगा। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है और कुछ नहीं।
आप और कुछ यदि वृंदावन से मांगेंगे तो हो सकता है वृंदावन वो वस्तु प्रदान करके आपको सदा के लिए खुद से दूर कर दे। वृंदावन मानवों के लिए नहीं है, वृंदावन तो रसिकों के लिए, और रसिक केवल प्रेम के उपासक होते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जो लोग वृंदावन को भजते हैं, वृंदावन को जानते हैं, वृंदावन को पाना चाहते हैं, वृंदावन से नित्य प्रेम मांगो बस। ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने संपादित की। उन्हीं लीलाओं में ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। भगवान अपने ग्वाल बालों के संग बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी ठाकुर जी ने अपनी जीभ से चाट ली। ब्रह्मा बोला राम 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 राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है। मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी को ठाकुर जी चाट गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई भैलू पिया है, ये कोई दैवी शक्ति करने वाला, कोई तंत्र मंत्र जानने वाला कोई भैलू पिया है। हम सब देवताओं को इसने अपने रूप में वश करके स्वयं को परमात्मा बता दिया। हम सब इसी को परमात्मा माने बैठे थे। ये परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? आचार विचार की शुद्धि नहीं है भैया। ये आचार विचार की शुद्धि वाली बात नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में ठाकुर जी ये विचार नहीं करते कि ये ग्वाला है, ग्वारिया है। ठाकुर जी तो खूब प्रेम से जीव निकाल के चाट जाते हैं, खूब प्रेम से आनंद करते हैं। प्रेम में कभी कभी संशय प्रकट हो जाता है। क्यों? जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता उसी को प्रेमियों पर संशय होता है। प्रेमियों पर मतलब आप संसारी प्रेमी मत गिन लेना। हम प्रेमी शब्द कहें तो आप किसी रसिक को ही गिनिएगा। रसिकों पर संशय होना, रसिकों के प्रति दुर्भाव चित्त में उसी के प्रकट होगा जिसके चित्त में प्रेम नहीं। और रसिकों को देख करके नेत्र सजल हो जाएं, हृदय प्रेम से भर जाए, तो समझ जाना स्रोत तो आपके अंदर था, किसी रसिक ने आकर के उसका उद्गम कर दिया। क्षमा कीजिएगा, किसी ब्रजवासी को देख करके, किसी वैष्णव को देख करके, किसी भगवत भक्त प्रेमी को देख करके भी आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो आप यही मान लीजिएगा आपके चित्त में प्रेम का स्रोत है ही नहीं, वो कभी नहीं होगा प्रकट। नहीं तो रसिकों को देख करके आप प्रेम में डूबने लग जाओगे, बिना कुछ जाने डूबने लग। कितने ऐसे लोग हैं वो वृंदावन आए पहली बार, इससे पहले कभी वृंदावन के बारे में सुना भी नहीं, पर एक बार वृंदावन जाते ही फिर कभी वापस लौट करके नहीं जा पाए, नेत्र सजल हो गए। क्यों? उनके चित्त में प्रेम का स्रोत था। रसखान नाम जानते हैं? रसखान की एक क्वालिटी थी, अब इसको आप दुर्गुण कहोगे, लेकिन यही दुर्गुण ही उनका गुण बन गया। रसखान को सुंदरता देखना बहुत अच्छा लगता था। उसको सुंदर रूप दिख जाए तो रसखान घंटों तक देखता रहता था। ये रसखान का स्वभाव बन गया। अनेक सुंदर रूपों को देखने के बाद एक दिन रसखान का चित्त अटक गया एक वैष्णव परिवार के छोटे से बालक पर, और रसखान ने मन में विचार किया इससे सुंदर तो संसार में कोई नहीं होगा। नित्य उस बालक को देखने के लिए उसके घर पर आता था। क्योंकि राजा का मंत्री था इसलिए कोई उसको रोकता नहीं था। वो आके घंटों तक उस बालक को ही देखता रहता। एक दिन उस घर में एक कोई ब्रजवासी गए हुए थे। उन सब घर के लोगों ने उन ब्रजवासी से कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ रसखान आता है, क्या बताएं, बहुत परेशान कर रखा, पूरे दिन इस बालक को देखने के लिए आता है बस। वो कहता है उसको रूप सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रजवासी नहीं, अब के आवे तो मोते मिलवाइयों, मैं दिखाऊंगा सुंदरता। रसखान आए तो घर के लोगों ने उनसे मिलवाया तो उन्होंने कही, भैया तुम या बालक की सुंदरता देखवे आओ? बोले हाँ। बोले याते सुंदर यदि मैंने तुम्हें कोई दिखाई दियो तो?
रसखान बोला इससे सुंदर कोई बालक इस संसार में होगा नहीं। ये बात मैं पत्थर पर लिख के कह सकता हूं कि इस बालक से सुंदर कोई नहीं होगा। तो ब्रजवासी ने अपने थैला में से सुंदर माखन मुंह पे लिपटो भयो है, सुंदर केसर तिलक लग रही है, घुंघराले केशन के जूड़ा बने भये हैं, गदमदरा से ठाकुर जी नील वर्ण के श्याम सुंदर को बहुत सुंदर एक चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। बोले इस बालक को देखो। रसखान ने जैसे ही देखा वह स्वरूप, आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का वह रूप देखते ही रसखान बोला ये बालक कहां मिलेगा? ब्रजवासी बोलो मैंने कही ना या बालक से भी सुंदर बालक है। बोले अरे ये सुंदर नहीं है, ये तो सुंदरता की खान है, इससे सुंदर तो शायद पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। ये बालक मुझे कैसे मिलेगा? मुझे बताओ ना, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको देखना है। ब्रजवासी ने कही वाक्य काजे तो तुम्हें सब छोड़ के वृंदावन में रहना पड़ेगा। रसखान बोला मंजूर है। वाक्य काजे तो तुम्हें कंठी माला पहननी पड़ेगी, जो बालक बड़ो चतुर है कंठी वारे इनते ही मिले। रसखान बोले मैं पहन लूंगा। और वाक्य काजे तुम्हें एकादशी व्रत करना पड़ेगा। रसखान बोलो मैं एकादशी नहीं, मैं हर दिन व्रत कर लूंगा, लेकिन इस बालक से मिलवाओ। वाक्य काजे तुम्हें गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। बोले वो भी स्वीकार है। वाक्य काज नित्य यमुना जी में बैठ करके कंठ भर भजन करना पड़ेगा। रसिकन के संतन के भंडारे करने पड़ेंगे, रसिकन के सामने दंडवत करनी पड़ेगी। रसखान बोलो मैं सब करूंगा या बालक तो मिलवा दो। बोले जाओ वृंदावन। रसखान चले गए वृंदावन। नियम पालन करने लगे ये सोच करके कि कोई सामान्य बालक होगा, लेकिन नियमों का पालन करते 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 आहा, एक दिन पाग टेढ़ी सिधरे। ठाकुर जी आ गए। कैसे? पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन। आहा, झूमते हुए टेढ़ी सी पाग धरी है, अपनी मतवाली चाल चलते भय एक दिन श्याम सुंदर रसखान के सामने आ गए। बस उस छवि को देखने के बाद वो छवि अंतर ध्यान हो गई। ढूंढने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे रसखान। फिर कभी वृंदावन को छोड़ करके वापस नहीं गए। क्यों? स्रोत था, तभी एक रसिक ने उस स्रोत से प्रेम की नदी बहा दी। रसखान जो कि विजातीय है, हिंदू भी नहीं था, उसके चित्त में भैया एक व्यक्ति, एक वाणी, एक क्षण सत्संग का अगर मिल गया और आपके अंदर स्रोत हुआ, तो उस नदी को निकलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अनेक कथाएं सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझना स्रोत है ही नहीं चित्त में, तभी प्रकट नहीं हो पा रहा। रसखान, ताज बेगम अकबर की पत्नी, एक खिड़की से केवल ठाकुर जी की झांकी देख ली। वो ताज बेगम कहती है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूं बिकानी बदनाम भी सहूंगी, हूं तो मुसलमानी हिंदुवानी हूं रहूंगी, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं ना जाऊंगी। ऐसी उसी रूप का दर्शन हम भी कर रहे हैं, पर हम में परिवर्तन नहीं होता। हमको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि हम में क्यों नहीं वो भाव आता जो रसखान में आ गया, जो ताज बेगम में आ गया, जो काले खां में आ गया, जो ताज खां में आ गया। ये सब विजातीय हैं, सब में आ गया। वृंदावन से प्रेम मांगिएगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं,
वृंदावन से और कुछ मत मांगो। प्रेम। ठाकुर जी वृंदावन में रह करके लीला करने लगे। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी। आदि आदि लीलाएं ठाकुर जी की सब संपादित होने लगी। भागवत जी में आगे वेणु गीत आता है। वेणु गीत का अभिप्राय क्या है? यहां ठाकुर जी गौचारण करने, अच्छा हाँ, गौचारण लीला तो सुना ही नहीं, थोड़ी सी सुना मैं। ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया के आगे जाके बोलने लगे, मैया अब मैं बड़ो है गऊ। मैया बोली तो? बोले मैं बछड़ा बचिया तो खूब चरा ली, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया ये छोटे छोटे बालक मैंने खूब चरा लिए, अब मैं बड़े बड़ी गैया चरानी है। यशोदा मैया बोली ना लाला, तू अभी नेक्सो सोई है, इतनी बड़ी बड़ी गैयान के नीचे आ जाएगो। ठाकुर जी रोन लगे जोर जोर से। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आकर के बोले, का भयो लाला, तू रोकाई को रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया बाबा मैया समझाओ, मैं गैया चराऊंगो, मैं गैया चरावे जाऊंगो। लाला तू अभी नेक्स्ट सो, तू बछड़ा बछिया नहीं चरा ले, गैया काय को चरावे? ना बाबा मैं तो गैया चराऊंगा। ठाकुर जी रोने लगे। सो ठाकुर नंद बाबा बोले, अच्छा लाला तू चिंता मत कर, मैं सांडिल मुनि कुल पुरोहित बुलाऊंगो, उनते तेरे काजे बढ़िया मुहूर्त निकलवाऊंगो, फिर गैया चरावे जाइयो। इतनी उनकी कहनी भाई, इतने में सांडिल मुनि आ गए। सांडिल मुनि आए, अरे भैया लाला काय को रो रहे हो? नंद बाबा का बात है गई, काय को रो रहे हो लाला? बाबा बोले, देखो गैया चरावे की जिद कर रहा है, क्या करें? आप कोई बढ़िया सा मुहूर्त देख दो लाला के काजे। सांडिल मुनि ने जैसी पंचांग खोलो, पंचांग खोल के जोर से हंसन लगे। नंद बाबा बोले, कहा भयो? बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे। आज कार्तिक की अष्टमी है और आज सबसे बढ़िया दिन है गैया चरावे को, वही को हम गोपाष्टमी कहमे। बोले, बाबा याते बढ़िया दिन नक्षत्र नहीं मिलेगो, चलो लाला की पूजा करो, आज ही आके गौचारण के काजे तैयार कर दो। मंच पे इधर जो स्वरूप लगा है ना, हमको ये देख के याद आया कि गौचारण लीला कहनी है। ये ठाकुर जी की प्रथम गौचारण के समय यशोदा मैया आरती कर रही है, ये वही स्वरूप है ठाकुर जी का। यहां ठाकुर जी खड़े हैं, बगल में बलराम जी हैं, बलराम जी के हाथ में हल लगो, पीछे गैया खड़ी हैं और यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है। प्रथम गौचारण करी नंद नंदन। भागवत जी में पद हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई। कैसे जा रहे हैं? अच्छा देखिए, इस स्वरूप में आपको देखेगा ठाकुर जी ने मुकुट पहना है। ठाकुर जी मुकुट रोज नहीं पहनते, गोपाष्टमी वाले दिन हमारे वृंदावन में ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। ठाकुर जी मुकुट पहन करके गैया चराने जाते हैं। माथे मुकुट पीतांबर की छवि, माथे मुकुट पीतांबर की छवि, बनमाला पहराई, आज चले प्रथम गोचारण चले कन्हाई। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो मोती नहीं पहन के जाते, स्वर्ण नहीं पहन के जाते। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं तो वन माला पहन के जाते हैं, पत्तों की माला, फूलों की माला, वही पहन करके जाते हैं। और एक बात बताएं, ठाकुर जी और क्या पहन के जाते हैं? अब आप लोग गौशाला जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब गैया का दूध काटते हैं ना तो उसके दोनों पैर पीछे वाले बांधे जाते हैं, उस रस्सी को बोलते हैं लोमना। क्या बोलते हैं? सो लोमना की माला पहन के जाते हैं ठाकुर जी। वो लोमना में गौरज गोबर सब लगा रहता, उसको पहन के जाते हैं। गले में पहन लेंगे, यहां बांध लेंगे, कमर पे बांध लेंगे, कभी कभी सिर पे बांध लेंगे अपने लोमना।
कैसे अद्भुत लगते हैं ठाकुर जी। और कुंडल श्रवण कपोल विराजत, ठाकुर जी कैसे कुंडल पहनते हैं, जब चलते हैं ठाकुर जी तो कुंडल ठाकुर जी के गालों पर आके टकराते हैं, ऐसे कुंडल पहनते हैं ठाकुर जी। कुंडल श्रवण कपोल विराजत, सुंदरता बन आई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से निकले, सोई कहा भयो, घर घर ते सब छाक लेत हैं। छाक किसको बोलते हैं? छाक समझते हैं? छाक बोलते हैं घर में भोजन बना करके वन में जाकर के जो पाते हैं, जिसको हम पिकनिक बोलते हैं। पिकनिक में ले जाने वाले भोजन को छाक। सबरे ग्वाला, एक एक डंडा है सबके हाथ में, और वह डंडा के एक छोर पे ऐसे ऐसे पोटला बंधे, उन पोटलान में रोटी, अचार और मक्खन, मिश्री, छाछ, वो सब धर के ऐसे ऐसे सब डंडा लटकाए के वहां में छाक लटक रही है ऊपर, सब ग्वाला निकल करके आए। घर घर ते सब छाक लेत हैं, संग सखा सुखदाई। आगे धैनु हाक सब लीनी, पाछे मुरली बजाई। सब आगे गैया हांकते भये चल रहे हैं और पीछे ठाकुर जी मुरली बजाते भये चल रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। आहा, इस छवि को देख करके सब गोपियों का हृदय प्रेम से भर गया। गाय एकाद नहीं है, 9 लाख गाय, और 9 लाख गाय जब चलती हैं तो उनके गौरज उड़ती है, और वो गौरज ठाकुर जी के मुख से जाकर के लगती है, कपोलों पर लगती है, अलकावलियों पर लगती है। उसको देख करके श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तम गोरज छुरित कुंतल बद्धवरः, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम, वेणुम क्वनंत मनुगैर अनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी वेणु बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कहां? तम गो रजत छुरित कुंतल बद्धवरः, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम, वेणुम कणंत मनुगैर अनुगीत कीर्तिम, गोप्यो द्रदिक्ष द्रदिशो भगमन समेता। गोपियां इस छवि को देख करके आनंदित हो रही हैं। ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं। बोलो गौचारण गोपाल की। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके जैसे लौट करके आए तो महाराज पूरे ब्रजवासी सब 56 भोग बना रहे हैं अपने अपने घरन में। आहा, सब ब्रजवासी इनके घर में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी सीधे गए और यशोदा मैया के पास जाके बैठ गए। मैया जे इतने सारे लड्डू मेवा बाती कौन के काजे बन रही है? मैया बोली, लाला पहले तो तू मुझे बता, तू बिना हाथ मुंह धोए भीतर कैसे आयो? जय जय के काजे भोग लग रहा है, जय जय के काजे भोग बनना है। बोलो गिरधर लाल प्यारे की आवाज। प्यारे गिरधर लाल जी विराजे हैं। हम गोवर्धन लीला 2 मिनट में कह के विस्तार कल सुनाएंगे। सब ब्रजवासी इनको लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी पधारे और सब ब्रजवासी के चित्त में कृष्ण भक्ति प्रकट करवे के काजे, अपनो ही भाव प्रकट करवे के काजे सब ब्रजवासी 56 भोग लगवा करके ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा की आराधना करवाई। आज प्यारे गिरधर लाल पधारे हैं और ठाकुर जी को 56 भोग, ये जितना 56 भोग यहाँ ये सब धनबाद से बन करके आया है लाल जी के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। हमने कहा भैया रांची में नहीं बने। बोले नहीं, रांची में बनता है महाराज जी, पर धनबाद में शुद्धता शायद ज्यादा है प्रसाद की, इसलिए वहां से बनवा करके मंगवाया सब कुछ ठाकुर जी के लिए। इसलिए भैया ऐसा 56 भोग आरोग रहे हैं ठाकुर जी आपके रांची में आकर के। विस्तार पूरी गिरिराज लीला का हम कल सुनेंगे 3 बजे से। बंधुओं, कल गोवर्धन लीला
और संभवतः रास पंचाध्यायी तक हम कहेंगे, क्योंकि 8 दिन की कथा है तो रुक्मणी विवाह हम परसों करेंगे। कल केवल ठाकुर जी की जहां तक लीलाएं हो सकेंगी ब्रज लीलाओं का ज्यादा विस्तार करेंगे। और 22 तारीख को कथा सुबह 7 बजे से, और उस दिन कथा के बाद होली महोत्सव करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग खूब आनंद के साथ आ रहे हैं, खूब सुख ले रहे हैं। आप सब लोगों को ठाकुर जी के गोवर्धन उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ऐसी रूखी सूखी बधाई नहीं, नहीं जोर की दो, बधाई हो, बधाई हो। अभी ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं, सुंदर ठाकुर जी का आप सब लोग 56 भोग मनोरथ का दर्शन कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की जो आरती है वो हम ही करेंगे, इसलिए आप सब लोग अपने स्थान से ही दर्शन कीजिएगा। हम अभी कथा को विश्राम दे करके फिर ठाकुर जी की मंगलमयी आरती करेंगे। आरती के उपरांत फिर यहाँ लाल जी के दर्शन आप लोग स्क्रीन में कर ही रहे हो, वहीं से करके फिर आप सब लोग प्रेम भाव से प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय।